अगर आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ बिल्कुल ही रुक गई है और आप अपने गुलाब के पौधे में ग्रोथ चाहते हैं तो हमारे घर के अंदर ही कुछ ऐसे चीज़ है दोस्तों जिसके इस्तेमाल से हम अपने गुलाब के पौधे में अच्छे खासे ग्रोथ पा सकते हैं। तो दोस्तों आपको लगातार अपने गुलाब के पौधे की नई ग्रोथ के लिए आपको कौन से ऐसे काम करने हैं और किस समय पर किस फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है, किस तरह से करना है, मैं इस वीडियो में आप सभी को यह जानकारी देने वाली हूं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। 3 जरूरी काम है दोस्तों जो हमें हमारे गुलाब के पौधे में लगातार करते रहना होता है, जिससे हमारे जो गुलाब के पौधे हैं वो लगातार ग्रोथ करते रहते हैं। यह 3 जरूरी काम यदि हम अपने गुलाब के पौधे में लगातार करते रहेंगे तो हमारा गुलाब का पौधा जो है वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा और बहुत ही घना होगा। और दोस्तों हमें छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो जो हमारे नए बेसल शूट्स निकलती हैं, नए ब्रांचेस निकलती हैं, वो ब्लाइंड शूट्स में भी कन्वर्ट हो सकती हैं। तो हमें छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना है दोस्तों, जो मैं वीडियो में आगे आप सभी को बताने जाऊँगी। तो सबसे पहला काम हमें अपने गुलाब के पौधे में जो है करते रहना चाहिए दोस्तों, वो है प्रूनिंग। एक होता है प्रूनिंग भी 2 तरह का होता है दोस्तों, जैसे एक होता है सॉफ्ट प्रूनिंग और एक होता है हार्ड प्रूनिंग। तो अब आप लोग बोलेंगे कि प्रूनिंग क्या होता है। तो प्रूनिंग ये होता है दोस्तों, जैसे हमारे गुलाब के पौधे में जो भी फ्लावर्स हैं वो सूख चुकी हैं, उनकी कटाई छटाई समय समय पर करते रहना है। और हार्ड प्रूनिंग होता है दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो इसमें मैंने हार्ड प्रूनिंग की हूँ। इस देख सकते हैं जो जाली होती है जिसमें फ्लावरिंग हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमें क्या करना होता है जो दोस्तों, उसकी हार्ड प्रूनिंग करना होता है, उसको कट कर देना होता है। उससे जो होता है हमारा पौधा घना होता है। देख सकते हैं इसकी मैं हार्ड प्रूनिंग की थी तो ये कितना सुंदर कितना अच्छा से घना हुआ है। जैसे देख सकते हैं यहाँ सब ब्रांचेस में कट की थी तो नए कितने सारे ब्रांचेस आए हैं और पौधा किस तरह से पूरा घना है। तो समय समय पर हमें अपने पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग हार्ड प्रूनिंग करते रहना है दोस्तों। तो मैं अभी सॉफ्ट प्रूनिंग करूंगी दोस्तों, हार्ड प्रूनिंग नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा जो भी गुलाब का पौधा है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लावर आया हुआ है सब में, और बाकी जो जिसमें नहीं आया हुआ है उसकी मैं हार्ड प्रूनिंग कर चुकी हूँ दोस्तों। तो आज मैं सॉफ्ट प्रूनिंग करूँगी। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ये वाला सूख गया है तो इसको मैं यहाँ से कट कर दूँगी, और भी जो डलियाँ सूखी हुई हैं उनको कट करके आपको हटा लेना है। तो सबसे पहले एक कटर के माध्यम से हमें इसकी कटाई छटाई कर लेना है दोस्तों। जैसे मैं यहाँ कर दी हूँ, यहाँ से एक शूट्स निकल रही है। सॉफ्ट प्रूनिंग करने के बाद दूसरा स्टेप क्या है दोस्तों, तो दूसरा स्टेप ये है दोस्तों कि हमें अपने जो भी नए ब्रांचेस आती है, जैसे हम लोग सॉफ्ट प्रूनिंग हार्ड प्रूनिंग कर लेते हैं, उसके बाद जितने भी नए ब्रांचेस आती है तो उसको हमें पानी का स्प्रे करते रहना होता है। पानी का स्प्रे करना हमें इसलिए ज़रूरी होता है दोस्तों क्योंकि जब हम पानी का स्प्रे करते हैं तो जो हमारी डलियाँ होती हैं वो और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और उसमें न्यू जो ब्रांचेस बनते हैं वो ढेर सारे बनने लगते हैं और हमारा पौधा जो है वो और भी ज़्यादा घना होता है। तो हमें समय समय पर पानी का स्प्रे भी करते रहना है दोस्तों। इस तरह से हमें पानी का स्प्रे करते रहना है अपने पत्तियों में। और हाँ दोस्तों, आप एक बात का ध्यान रखें कि आप पानी का स्प्रे जब भी करें तो सुबह के टाइम करें, ताकि उसमें धूप लगे तो फंगस नहीं लगेगा। और अगर आप शाम के टाइम स्प्रे करते हैं तो उसमें फंगस लगने की डर ज़्यादा होती है। तो हमेशा हमें सुबह के टाइम ही पानी का स्प्रे करना होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट ये है दोस्तों कि आपको क्या फर्टिलाइजर यूज करना है जिससे जो है वो आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ जो है वो बढ़ जाए। मतलब आपके गुलाब के पौधे की जो रूट्स है दोस्तों उसकी ग्रोथ बढ़ेगी, तभी आपका गुलाब का पौधा जो है वो नए इस तरह के ब्रांचेस निकालेगा और वो ब्लाइंड शूट में कन्वर्ट नहीं होगी और वो अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो उसके लिए हमें दोस्तों समय समय पर उसको फर्टिलाइज करना होता है। तो अब हम लोग कौन से फर्टिलाइज़र डालेंगे दोस्तों जिससे जो है वो हमारा गुलाब का पौधा वो अच्छे से ग्रोथ करेगा, अब मैं आगे आप सभी को बताने के लिए जाऊंगी। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है लहसुन, और ये लहसुन जो है दोस्तों ये सबके किचन में आसानी से अवेलेबल होता होगा। तो आज मैं यही लहसुन से एक ऐसा फर्टिलाइज़र बनाने के लिए जाऊंगी जो आपके गुलाब के पौधों को नए ब्रांचेस निकलने में हेल्प करेगा, उसकी ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो ये लहसुन जो होता है दोस्तों इसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसके कारण जो हमारे पौधों को इस तरह से नए ब्रांचेस निकालने में बहुत ही ज़्यादा
हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ हमने लिया है इतना सारा लहसुन का छिलका, जो कि रोज़ हम लोगों के घर में वेस्ट के तौर पे निकलता है दोस्तों। तो आज मैं इसी से फर्टिलाइज़र बनाने के लिए जाऊँगी, इस लहसुन के छिलके से। दोस्तों इस लहसुन के छिलके को आप डायरेक्टली भी मिट्टी में डाल सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, अगर आप डायरेक्टली मिट्टी में डाल रहे हैं तो जो लहसुन का छिलका है वो अच्छे से एकदम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सूखा हुआ होना चाहिए दोस्तों, तभी आप उसको मिट्टी में डालें। उसके बाद अगर आप डायरेक्टली नहीं डालते हैं तो चलिए मैं बताती हूँ कि आप किस तरह से उसको डालेंगे। तो एक बर्तन में आप लहसुन के छिलके को ले लें दोस्तों और उसमें पानी डाल दें। तो दोस्तों आगे क्या करना है, इसको पानी में इस तरह से भिगो के एक दिन के लिए छोड़ देना है। जैसे कि मैं कल ही इसको पानी में भिगो के छोड़ दी थी दोस्तों, और आज मैं इसको खाद के तौर पे अपने पौधों में डालने के लिए जाऊंगी। तो दोस्तों क्या करना है, इसको हमें लहसुन के छिलके को जिस तरह से मैंने एक दिन के लिए इसको छोड़ दिया था, तो अब मैं क्या करूँगी, इसको अच्छे से छान लूँगी दोस्तों। और छान के आप इसको डायरेक्टली अपने मिट्टी में डाल सकते हो। अपने गमले की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लेना है और उसके बाद इसको डाल देना है। तो सबसे पहले मैं इसे छान लेती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैं छान ली हूँ लहसुन के छिलके को, और छान के मैं जैसे मैंने यहाँ रख लिया है, तो अब मैं अपने गमले की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लूँगी दोस्तों। ज़्यादा गुड़ाई नहीं करना है दोस्तों, आपको 1 इंच से 2 इंच तक ही गुड़ाई करना है। इस तरह से अच्छे से गुड़ाई कर लेना है और उसके बाद आप इसे डायरेक्टली अपने पौधे में डाल सकते हैं। इस तरह से आपको डाल देना है दोस्तों। इस फर्टिलाइज़र को आपको डाइल्यूट करने की भी कोई झंझट झमेला नहीं है दोस्तों। इसको आप डायरेक्टली अपने मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इतना भी ज़्यादा हार्ड फर्टिलाइज़र नहीं होता है दोस्तों कि हमें डाइल्यूट करने की ज़रूरत है। तो हम इसे डायरेक्टली अपने पौधे में डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने डाल दिया है। और इसी तरह मैंने अपने पहले भी इस पौधे में डाला था दोस्तों। तो देख सकते हैं आप लोग इसमें कितनी अच्छी ब्रांचेज आ रही है। ये फर्टिलाइज़र जो है दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र में सल्फ़र की मात्रा बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है, और सल्फ़र से ही जो होता है दोस्तों, वो हमारे रूट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो हम जब तक हमारा रूट्स ग्रोथ नहीं करेगा दोस्तों, तब तक हमारा जो है पौधा है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। तो हमारे पौधे की अच्छे ग्रोथ के लिए हमारे रूट्स का ग्रोथ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। इसका इस्तेमाल जो है दोस्तों, वो आपको 15-15 दिन में एक बार करते रहना है। अगर आप 15 दिन में एक बार इस खाद का इस्तेमाल करते हैं तो आपका पौधा का जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छा से होगा, और उसमें इस तरह से घने बहुत ही सारे ब्रांचेज आएंगे और इस तरह से घना होगा आपका पौधा। तो दोस्तों मैं और एक तरह से आपको इसका इस्तेमाल बताती हूँ। जब आपका इस तरह से नए ब्रांचेस निकलने लगेंगे तो इसमें देखिएगा आप, बहुत जल्दी इसमें फंगस लगने लगेगा और बैक्टीरिया इसमें अटैक करने लगेगा। तो आप इस लहसुन से ही जो है दोस्तों फिर इस तरह से एक ऐसा इंसेक्टिसाइड बना सकते हैं जिससे जो है आपके जो है वो ब्रांचेज इस तरह से अच्छे से रहेंगे और इसमें जो है वो इंसेक्ट्स नहीं लगेंगे और कोई भी बैक्टीरियल अटैक इसमें नहीं होगा। तो अब करना क्या है दोस्तों, इस तरह से आपको छिलके सहित 3-4 लहसुन की कली लेना है और उसको क्या करना है, अच्छे से कूट लेना है। तो किसी औजार के माध्यम से आपको इस तरह से कूट लेना है दोस्तों। जैसे मैं कूट ली हूँ, इस तरह से आपको कूट लेना है। और कूटने के बाद फिर आपको इस तरह से एक बर्तन में ले लेना है दोस्तों। और ज़्यादा मात्रा में आपको पानी नहीं लेना है, एकदम हल्का मात्रा में आपको पानी लेना है। जैसे आप अगर 4 से 5 लहसुन की कली लिए हैं तो आप 200 से 300 ml पानी, तो देख सकते हैं यहाँ मैंने पानी ले लिया है। और इसको क्या करना है दोस्तों, इसको आधा घंटे के लिए छोड़ देना है। और इसको हमें ढक के छोड़ना है दोस्तों, इस तरह से खुला नहीं छोड़ना है, नहीं तो जो है इसका जो सुगंध है वो बाहर आ जाएगा, तो फिर वो हमारे पौधों में अच्छे से काम नहीं करेगा। तो इसे हमें ढक के छोड़ना है दोस्तों। तो आधा घंटा छोड़ने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, उसको हमें क्या करना है, एक स्प्रे बोतल में डाल लेना है। और स्प्रे बोतल में डालने के बाद जो भी हमारे नए इस तरह से नए ब्रांचेज आए हैं उसमें हमें अच्छे से स्प्रे कर देना है। अगर हम इसमें अच्छे से स्प्रे करेंगे तो जो है वो हमारा क्या बोलते हैं, इसमें कोई भी बैक्टीरियल अटैक नहीं होगा, कोई भी इंसेक्ट का अटैक नहीं होगा और ये अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो मैं इस बोतल में डाल ली हूँ दोस्तों, और मैं इस तरह से अब अपने सारे नए ब्रांचेज में स्प्रे कर दूंगी। इस तरह से आपको दिन में एक बार करना है दोस्तों। और इस बात का ध्यान रखें, आपको मॉर्निंग के टाइम ही करना है। पूरा स्प्रे करने के बाद इसको पूरा धूप मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मॉर्निंग के टाइम स्प्रे करें दोस्तों, और शाम के टाइम स्प्रे ना करें।
तो दोस्तों इस लहसुन से बने फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप अपने पौधे में एक बार ज़रूर करें, इसकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। इसकी ये मैं अपने पौधे में करके देख चुकी हूँ, इसलिए मैं आप सभी को बोल रही हूँ एक बार इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, तो आप देखें कि आपके पौधे की भी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। तो दोस्तों मेरी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।